नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस YouTube सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे बीमारियां ख़त्म की जा सकती हैं। डिजीज़ कैन डिसअपियर फ्रॉम आवर बॉडी। जी हाँ, आपने सही सुना है। जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम बीमारियों को जानते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में उस तरह से बीमारियां हमारे शरीर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मॉडर्न मेडिसिन में बीमारियों को सिम्टम्स के आधार पर क्योर किया जाता है और डॉक्टर पूरा वक्त अपना उन बीमारियों के सिम्टम्स को हटाने में ही लगा देता है, जबकि वो कभी भी बीमारी की जड़ पर काम ही नहीं करते। और हमारी जो बीमारी है, जो कि तो एक सुप्त अवस्था में स्टेट में हमारे शरीर के अंदर पड़ी रहती है, वो जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म नहीं होती। फिर आज हमें ज़रूरत है बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की। जैसा कि मैं यहाँ एक ग्राफ दिखा रही हूँ। इस ग्राफ से आप देख पाएंगे कि हमारे शरीर को भगवान ने इस तरह से बनाया है कि शरीर का एक अपना हीलिंग और रिपेयर मैकेनिज़्म है। अगर हम अपने शरीर को सही खुराक और सही एनवायरनमेंट दें तो हमारी जो बॉडी है वो एक बेहतरीन स्वस्थ अवस्था में रहती है, जिसको हम ऑप्टिमल हेल्थ कहते हैं। लेकिन हम अपने गलत खान पान की वजह से और अपने गलत लाइफस्टाइल की वजह से और अनेकों एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो हमारी ये ऑप्टिमल हेल्थ है वो धीरे धीरे डिजीज़ स्टेट को पहुंच जाती है, डिजीज़ स्टेट में पहुंच जाती है। तो जब हम एक डिजीज़ स्टेट में हैं तो वो डिज़ीज़ जो स्टेट है वो एक दिन में अचीव नहीं हुई है। वो एक रेगुलर इनपुट हमारे बॉडी को रॉन्ग इनपुट्स हमने अपनी बॉडी को दी, जिसका नतीजा हमारे शरीर में एक रोग के रूप में, एक बीमारी के रूप में उभर के आया। तो अब इसी कर्व को अगर हम नीचे आना चाहते हैं, इस कर्व के नीचे आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें गुड फूड हैबिट्स फॉलो करनी पड़ेंगी और लाइफस्टाइल को सुधारना होगा। तो जैसे ही हम ये मॉडिफिकेशंस करते हैं, उनके करने के तुरंत बाद हमारी जो बॉडी है वो डिजीज़ स्टेट को छोड़कर डिजीज़ धीरे धीरे डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं और बॉडी वापस अपनी ऑप्टिमल हेल्थ स्टेट को अटेन कर लेती है। डिजीज़ दो तरह के हमारे शरीर में होते हैं एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़। तो मॉडर्न मेडिसिन जो है वो एक्यूट डिजीज़ यानी कि शॉर्ट टर्म डिजीज़ को क्योर करने में बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करती है। जैसे अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई या न्यूमोनिया हो गया, तो इस तरह की बीमारियों को क्योर करने में आप 5, 7, 10 दिन की दवाइयाँ लीजिए और आपकी इन्फेक्शन जो भी है, इन्फ्लेमेशन बॉडी की जो है वो आपकी क्योर हो जाएगी। लंग्स का अगर ब्लॉकेज है वो आपका निमोनिया का क्लियर हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन क्या करती है? वो क्रोनिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी सेम अप्रोच यूज़ करती है, जो कि कारगर नहीं है। क्रोनिक डिजीज़ 1 या 2 दिन में नहीं होते हैं। क्रोनिक का मतलब जो एक लंबे समय तक आपने एक ही पैटर्न को फॉलो किया, एक ही दिनचर्या को फॉलो किया और जिसका नतीजा लंबे वक्त पर आपके शरीर में क्रोनिक डिजीज़ के तौर पर उभर कर आया। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें, डायबिटीज़ वाला केस ले लें, तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली अपनी बॉडी को स्ट्रेस की स्टेट में रखते हैं और आप कंटिन्यूसली सुबह नाश्ते में मीठा शुगर वाला दूध लेते हैं और कॉर्नफ्लेक्स और पैकेज्ड वाले जितने भी ब्रेकफास्ट आइटम्स लेते हैं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो क्या होगा? आपकी ऑटोमेटिकली ब्लड ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाएगी। उस ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करेगी और इंसुलिन का जो रिलीज़ होने से आपकी जो ग्लूकोज है वो सेल्स में पंप हो जाएगी।
लेकिन अगर लगातार हर रोज़ सालों साल आप यही पैटर्न फॉलो करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा जब आपकी बॉडी को जिस इंसुलिन से पहले उस ग्लूकोज को वो कंज्यूम कर पा रही थी, उसको डाइजेस्ट कर पा रही थी, अब उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अब सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए अब आपकी बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होगी और आपको इस तरह से धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक स्टेट आपकी बॉडी में क्रिएट होगा और जो अल्टीमेटली आपको डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स यानी कि हाई बीपी की फॉर्म में आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये जो डायबिटीज़ है वो एक दिन में नहीं हुई है, ये आपके सालों के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की देन है। हमें डिजीज़ होता क्यों है, उसके क्या कारण हैं, उन कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं एक आपको ग्राफ दिखा रही हूँ जिसमें दिखाया गया है कि जो डिज़ीज़ जो है वो अकेला ये तो एक छोटा सा वृक्ष है जो हमारे शरीर में पनपा है और उस वृक्ष की जो रूट्स हैं, वो जो कॉजेज़ हैं, रूट कॉजेज़ हैं, वो मल्टीपल रूट कॉजेज़ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनमें से कुछ का नाम मैं ले सकती हूँ। स्ट्रेस, अगर आप कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज़ करती है जिससे ब्लड शुगर इंक्रीज़ होता है और फिर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज को कंज्यूम करने के लिए इंसुलिन बढ़ेगा और धीरे 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 आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। स्ट्रेस अगर लेंगे तो वो आपकी पुअर हेल्थ को लेगा। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं, आप रॉन्ग फूड हैबिट्स को फॉलो करते हो, आप सारे पैकेज्ड और रिफाइंड फूड आइटम्स खाते हैं और रफेज और फ्रूट्स की इंटेक आपके खाने में ज़ीरो है या नील है, या फ्राइड या डीप फ्राइड और रिफाइंड ऑयल में बना हुआ खाना अगर आप खाते हैं, तो इस तरह से, और साथ में अगर आप अपनी बॉडी को 24 घंटे एसी में रखते हैं, कोई सन एक्सपोजर नहीं रखते हैं, तो ये अनेक कारण हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिज़ीज़ वाली स्टेट है वो क्रिएट होगी। तो अगर आपको इस डिज़ीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, डिज़ीज़ के इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, तो इसके पहले रूट्स को आपको पहचानना होगा और उन सारे रूट कोजेज़ को निकालना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल से। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और इन रूट कोजेज़ को अपने लाइफस्टाइल से डिसअपियर करने के लिए। तो सबसे पहला जो है वो आपको स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना है। तो स्ट्रेस मिनिमाइज़ करने के लिए आपको अपनी बॉडी को एक बेहतरीन रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप जब भी सोने का आपका टाइम है तो आप अपने आप को गैजेट फ्री जोन में ले जाइए, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपने बेडरूम से बाहर रख दीजिए। बेडरूम में कोई टीवी और लैपटॉप, कुछ भी किसी तरह का गैजेट एंटरटेनमेंट आइटम है वो आपका नहीं होना चाहिए। तो एक आपको रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में सोना है। कोशिश करनी है आपको हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। आपकी ईटिंग विंडो 8 से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हफ्ते में एक व्रत जरूर रखें। व्रत आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्स और प्यूरिफाई करेगा और आपकी बॉडी को एक हील करने का वक्त देगा। व्रत का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप बिल्कुल भोजन छोड़ देंगे। आप लिक्विड्स पे रह सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं, आप ग्रीन जूस ले सकते हैं। तो आप इस तरह का फास्टिंग 1 दिन या 2 दिन हफ्ते में ज़रूर करें। आप 5 डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल हैं वो आप अपने खाने में इंक्लूड करें। आप खूब सारा फ्रूट्स खाएं और आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, जैसे योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड जंप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो जो भी रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। सारा दिन आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आपका होगा तो आपकी बॉडी में डिजीज़ नहीं आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको 6-7 घंटे की एक साउंड स्लीप आपको लेनी है और बॉडी हेल्दी रखें उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। तो बॉडी और माइंड दोनों ही हेल्दी होने चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को डिजीज़ फ्री कर सकते हैं। हमें अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को सुनना है, उसकी तकलीफ़ को जानना है और
तकलीफ़ का कारण पहचान के उसको अपने शरीर से बाहर निकालना है, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी खुद ही अपने आप को हील कर लेगी। आपका भोजन, आपका लाइफस्टाइल ही आपका क्योर हो जाएगा। तो आइए सब मिलके कहते हैं, यस आई कैन मेक माई बॉडी डिजीज़ डिसअपियर। हम अपने मन को स्वस्थ रखेंगे, शांत रखेंगे और एक पीसफुल लाइफ और एक हैप्पी लाइफ और एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत पर काम करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं। अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।